हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही पावन मानी गई है। हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने की समाप्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी और फिर अगले दिन से बैसाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान किया जाता है और इस दिन श्रद्धालु गंगा जी समेत अन्य पावन नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। बैसाख स्नान कैसे किया जाता है? राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख स्नान कैसे किया जाता है, बैसाख के व्रत नियम क्या हैं तथा बैसाख स्नान में हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बैसाख के महीने में हमें नहीं करने चाहिए। इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, कार्तिक और माघ स्नान की तरह ही बैसाख बहुत पुण्य फलदायी होता है। बैसाख मास श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह और बैसाख ये तीनों माह ऐसे हैं जो भगवान विष्णु के जिनके हृदय से जैसे जन्म हुआ है, इसलिए श्री हरि विष्णु को ये तीनों माह अत्यंत प्रिय हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे बैसाख नाम दिया गया है। इसको माधव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्री विष्णु भगवान को ये मास अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपना नाम माधव दे दिया है। इसको माधव के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में आप श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन करें, चाहे आप कृष्ण जी का पूजन करें, श्री रामचंद्र जी का पूजन करें या विष्णु भगवान के स्वरूप का यानी विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आप पूजन करें, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही ये हमें ध्यान रखना है कि विष्णु भगवान के साथ साथ हमें तुलसी जी का भी पूजन जरूर करना है, क्योंकि तुलसी जी का पूजन भी बिना भगवान विष्णु के ये पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब भी आप बैसाख स्नान करें तो तुलसी जी का पूजन भी आप साथ में ही करें। बैसाख माह का व्रत नियम कैसे किया जाता है, तो देखिए, बैसाख माह में पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरा बैसाख का महीना एक समय भोजन करते हैं और एक समय जो भोजन करते हैं उसमें भी नमक ग्रहण नहीं करते, यानी कि मीठा भोजन करते हैं। तो अगर आप पूरा बैसाख के महीने व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पूरे बैसाख के महीने एक समय भोजन करें। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन एक समय कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। वैसे प्राचीन जो मान्यता है इसके अनुसार तो बैसाख के महीने के व्रत में नमक सेवन नहीं करते हैं। अगर आपको शारीरिक दिक्कत है या किसी कारण से नमक के बगैर नहीं रह सकते हैं तो एक समय आप नमक खा सकते हैं। और अगर आप पूरे महाव्रत नहीं कर सकते हैं तो बैसाख के महीने में आप एकादशी जो आती है, 2 एकादशी जो बैसाख के महीने में आएंगी, वरुनिधि एकादशी आएगी और मोहिनी एकादशी आएगी, तो उस दिन आप व्रत का पालन अवश्य करें। इसके अलावा बैसाख की पूर्णिमा का व्रत भी शुभ फलदायी होता है, तो आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, दोनों एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अक्षय तृतीया का व्रत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद में जो पंचमी तिथि आती है, बैसाख पंचमी का व्रत करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो आप ये 5 व्रत बैसाख के महीने में कर सकते हैं। और अगर ना भी कर पाएँ 5 आप, तो एकादशी का पालन आप अवश्य करें। बैसाख के महीने को बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी बैसाख के महीने में ही कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, बैसाख के महीने में किया जाने वाला स्नान, दान, जप तप कहा जाता है कि हजारों गुना
बढ़कर हमें फल मिलता है। तो बैसाख के महीने में आप स्नान, दान, जप, तप अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बैसाख स्नान की विधि बता देती हूँ कि बैसाख स्नान कैसे किया जाता है। बैसाख के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब या कोई कुआं है तो आप वहां जाकर स्नान करें, अगर वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर आसपास नहीं, नदी या तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। बस जब आप घर पर स्नान करें तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। फिर उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि विष्णु भगवान का और तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी में दिया जलाएं और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। बैसाख महात्म्य का अध्याय पढ़ें। बैसाख महात्म्य का रोजाना एक अध्याय पढ़ा जाता है। साथ में ही आप बैसाख कथा भी सुन सकते हैं। बैसाख स्नान की जो कथा होती है वो भी आप सुन सकते हैं। आप चाहे तो आप 5, 7 या कम से कम 2 भजन आप श्री हरि विष्णु के जरूर गाएं और फिर सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। इस तरह से हमें सुबह का पूजन करना होता है। शाम के समय आप श्री हरि विष्णु भगवान के सामने दिया जलाएं, आरती करें। एक दिया आप तुलसी जी में जरूर जलाएं। पूरे बैसाख के महीने में शाम को आपको तुलसी जी में भी दिया जरूर जलाना होता है। तो आप इस तरह से हमें बैसाख का स्नान करना होता है। अब देखिए, व्रत मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब आप चाहे तो पूरे बैसाख के महीने आप व्रत कर सकते हैं या आप चाहे तो बैसाख में 5 या 2 व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरे बैसाख के महीने में भी हमें स्नान करने के बाद पूर्णिमा को हमें उद्यापन करना होता है। तो बैसाख का उद्यापन कैसे किया जाएगा? पूर्णिमा के दिन आप ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को आप घर पर बुलाकर जिमाएं। आप कम से कम एक जोड़ा जरूर जिमाएं। हो सके तो 5, 7 जितने भी ज़्यादा आप जिमा सकते हो उतने ही ज़्यादा जोड़ों को जिमा दें। लेकिन एक जोड़ा तो हमें कम से कम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जरूर जिमाना होता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर बुलाएं, भोजन कराएं, उनके बाद वस्त्र दक्षिणा आप दान दें। शहद और तिल हमें जरूर दान देने होते हैं क्योंकि बैसाख के महीने में ही तिल उत्पन्न हुए थे। तो इस महीने में तिल का दान विशेष रूप से किया जाता है। आप उनको तिल का दान भी जरूर दें। और अगर आप घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो फिर आप भोजन उनके घर पर पहुंचा दें, या तो आप सूखा सामान पहुंचा दें या तो फिर आप भोजन बनाकर उनके घर पर पहुंचा दें। वस्त्र दक्षिणा, तिल, शहद जो भी आप दान करना चाहते हैं, जितनी मात्रा में भी उतनी मात्रा में पहुंचा दें। इस तरह से आप बैसाख स्नान का उद्यापन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि बैसाख के महीने में हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कब कब दान करनी चाहिए। वैसे तो पूरा ही बैसाख का महीना पूर्ण फलदायी होता है। तो बैसाख के महीने में आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन, अगर एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप जल का दान जरूर करें। आप पक्षियों के लिए जल रख सकते हैं, राह चलते लोगों के लिए जल के घड़े भरवा कर रख सकते हैं, या आप जल का घड़ा भर करके दान कर सकते हैं। जल भरे हुए घड़े का दान करना बैसाख के महीने में बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आप 5 घड़े दान कर सकते हैं, 7, 11, 21, 51 कितने भी घड़े आप दान कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा दान ना भी कर पाए तो कम से कम एक घड़ा जल का भरकर आप दान जरूर करें। और जब भी आप दान करें उस पर आप दक्षिणा जरूर रखें। इसके साथ ही बैसाख के महीने में अन्न का दान जरूर करें। अन्न का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। अन्न यानी कि भोजन का दान। आप किसी भी ज़रूरतमंद या अन्न का दान करें। आप चाहे तो फलों का दान भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों का बहुत होती है, तो आप खरबूजे, तरबूज या कोई भी फल, इस मौसमी फल मिल सकते हैं, आप उन फलों का दान कर सकते हैं। इसके साथ बैसाख के महीने में कपड़ों का दान उत्तम माना जाता है
कपड़ों का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, क्योंकि जूते चप्पल भी गर्मी से बचाते हैं। आप साथ में ही पंखे का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। पंखा दान कर सकते हैं, चाहे आप हाथ का पंखा दान करें या आप चाहे बिजली से पंखा चलता है ये भी दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पंखा दान कर सकते हैं। इसके साथ ही बैसाख के महीने में छाते का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो छाता भी आप दान कर सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो आप बैसाख के महीने में आप दान कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में किया हुआ दान लाख गुना मिलता है। और अक्षय तृतीया के दिन जो कहा जाता है कि जो दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय कभी भी पुण्यफल समाप्त नहीं होता है। अक्षय का पुण्यफल आपको हमेशा प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप दान ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि स्नान कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे, और इसके साथ ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें बैसाख के महीने में नहीं करने होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कार्य नहीं। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही बैसाख के महीने में किसी भी प्रकार की तेल की मालिश शरीर पर नहीं करनी चाहिए। बैसाख के महीने में हमें कम से कम भोजन करना चाहिए। हो सके तो एक समय ही भोजन करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हल्का भोजन करें। और कांसे के बर्तन में बैसाख के महीने में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में झूठ, पाप, चोरी, अन्याय से दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का जप करना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान को भजन करने चाहिए। बैसाख के महीने में आप गीता का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। बैसाख के महीने में भगवान परशुराम और देवी माँ का भी पूजन किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय हरि विष्णु नारायण की, जय लक्ष्मी माता की।